ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे x और y का मान दिया रहता, ठीक है, ध्यान समझो, तो आप क्या करते कि इसको तो पहले यहाँ पे माध्यक निकालना है ना, तो माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, संचय बारंबारता, इसको क्या बोलते हैं, CF, और बारंबारता को आप F बोलते हैं। संचय बारंबारता का निकालने का सबसे सिंपल तरीका, ये 5 है तो ये 5 डाल दो। अब इसको ऐसे जोड़ेंगे ना, तब 5 और x जोड़ेंगे तब 5 प्लस x, या x प्लस 5 बोलो। उसके बाद देखो संख्या संख्या के साथ जुटेगा, तब 20 और 5 प्लस x हो गया। अब 25 और 15 जोड़ दीजिए, तो 0 2 1 3 4। अब देख लो, इसके साथ इसको जोड़ना है ना, तो 40 x प्लस y, क्योंकि अलग अलग है। अब फिर संख्या वाला देखो, 40 और 5 45 प्लस x प्लस y हो गया। नॉर्मली ऐसा ही करते थे ना माध्यक में। उसके बाद आप क्या करते थे, यहाँ पे n/2 करते थे। n का मान कितना है, 60, 60 का आधा 30 हो जाएगा। अब आप क्या खोजते थे कि 30 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, लेकिन कब, जब x का मान यहाँ पे पता होता तब ना आप खोज पाते। यहाँ पे तो वैसा सिस्टम है नहीं। तो यहाँ पे एक चीज देखना, आपको पहले से ही क्या दिया हुआ है, माध्यक। यहाँ पे लिखो, क्योंकि माध्यक बराबर क्या दे दिया, 28.5। अब इसमें आओ, 28.5 देखो तो किस में आएगा, क्या 0 से 10 में 28.5 आएगा, नहीं आएगा। किस में आएगा, 0 से नहीं है, 10 से 20 में आएगा, नहीं आएगा। किस में आएगा, 20 से 30 के बीच में 28 आ जाएगा ना। तो इसीलिए माध्यक वर्ग बराबर क्या हो गया, 20 से 30। अब ये चीज निकल गया था, काम आपका आसान हो गया। जो प्रॉब्लम रहता है यहीं तक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, एल क्या होता है, दोनों में से जो छोटा होगा। तो छोटा क्या आपका 20। उसके बाद देख लो, आपका क्या निकालते, एफ और सी एफ। एफ क्या होता है, ये जो होता है इसी का बारंबारता। तब 20 से 30 का बारंबारता कितना है, 20। उसके बाद सी एफ निकालते हैं ना। सी एफ क्या होता है, पहले वाली संचय बारंबारता, तब 20 से 30 के पहले यही है ना। इसका संचय बारंबारता कितना हो गया, 5 प्लस x। और फार्मूला में एक और चीज होता है क्या, एच बोलो या आई बोलो। एच क्या करते हैं कि बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं। तब 30 में से 20 घटा दो, कितना आ गया, इतना क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पे देखो, इसको जोड़ते हैं क्योंकि n तो हमको चाहिए। यहाँ पे n पता है, नहीं पता है ना, तो इसको चलो यहाँ पे सबको जोड़ो, कितना है, 5 प्लस x, उसके बाद 5x हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 15, फिर y प्लस 5। इस सब को जोड़ के कितना दे दिया, 60, बराबर कितना हो गया, 60। इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं कितना आता है। तो जोड़िए, 20 5 25, 25 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 30 40, 40 और 5 45, अंक वाला 45 आया। अब x अकेले है तो x रह जाएगा, फिर y अकेले है तो y रह जाएगा, बराबर क्या हो गया, 7। यहाँ पे देख लो, x प्लस वाई बराबर 7। अब 45 उधर जाएगा तो माइनस में होगा ना, तो x प्लस वाई बराबर, घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। इसको इतना पर छोड़ दो, या एक स्टेप और आगे लेके चलो, तब 15 और माइनस, ये क्या हो गया, समीकरण 1। क्लियर है, इतना क्लियर है ना। ये तो आपको निकालने आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो x के रूप में बाद में जोड़ करके कितना दे दिया, 7। तो हम लोग भी इसको अपना से जोड़ रहे हैं, ठीक है। जोड़ने पर इधर कितना रहा है, देखो 45 प्लस x प्लस वाई। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई को इधर रख रहे हैं, 45 को उधर ले जा रहे हैं, तो क्या आ रहा है 15। अब एक को इधर रख रहे हैं और y को उधर भेज दे रहे हैं। इतना क्लियर है। अब देख लो, माध्य का फॉर्मूला जानते हैं ना, माध्य का फॉर्मूला, ठीक है, L प्लस n/2 माइनस CF
बटा एफ गुने। क्लियर है? चलो माध्यक देखो, माध्यक कितना दिया हुआ है, तो माध्यक की जगह पर भर दो 28.5। एल का मान देखो कितना है, 20 हो गया प्लस। अब बताओ एन का मान क्या होगा, इसको जो जोड़ करके आता है कुल वही ना एन का मान होता है। तो एन का मान कितना है 60 और नीचे कितना लगा हुआ है 2, तो 60/2 माइनस सी एफ का मान देख लो कितना है। देखो एक संख्या रहेगा तो ऐसे ही लिख देना, लेकिन एक से ज्यादा संख्या रहेगा तो आप क्या करना, ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, तो ये 5 प्लस x क्या लिखना ब्रैकेट में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस माइनस से 5 भी माइनस में चला जाएगा और x भी माइनस में जाएगा। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखिएगा तो क्या होगा, सिर्फ 5 माइनस में रहेगा, x माइनस में नहीं जाएगा। नीचे देखो f का मान, f का मान देखिए कितना है 20। उसके बाद देखो इनटू अब h का मान देखिए, h का मान हो गया आपका 10। यहाँ पे काट दे तो ये कितना मरतबे कटा 30 मरतबे। यहाँ पे देख लो 28.5 बराबर, यहाँ पे देखो 20 प्लस, यहाँ से क्या बच रहा है 30। इस माइनस से देखो ये माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, नीचे आपका हो गया 20 और इंटू 10। देखो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 20 इधर देखना कुंची में है प्लस में है ना, अब इधर आएगा तो माइनस में आएगा। काम करो 28.5, ये वाला 20 उठा के ले आते कितना होगा -20 बराबर। देखो 30 में से 5 घटाओ कितना हो जाएगा 25 और ये -x/2। ठीक है, यहाँ पे घटाइए 28.5 में से 20 को घटाइए। दशमलव का घटाव आता है ना, नहीं आता है तो देख लो इधर बता दे रहे 28.5 है, घटाना कितना है 20 को। तब दशमलव के बाद कुछ नहीं तो जीरो डाल दो, यहाँ पे 5 यहाँ पे 8, ये हो गया खत्म। कितना हुआ 8.5, यहाँ पे हो गया 8.5। इधर देख लो 25 माइनस x/। क्लियर है? अब नीचे कुछ नहीं तो एक हो गया। लास्ट स्टेप चल रहा है, आप ध्यान से देख लो। ठीक है, अब देख लो इधर तिरछा गुना करेंगे ना, 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये आपको ऐसे ही रह जाएगा 25 माइनस x। अब इधर गुना करते हैं 8.5 में 2 से, तो गुना देखो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17। देखो दशमलव के बाद क्या गो अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक ही अंक रहेगा ना। अब बताओ दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू होता है नहीं, तो इसको काट दो कितना आया 17। यहाँ पे देखो -x बराबर 17, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो -x बराबर 25 में 17 घटाओ -8, माइनस से माइनस खत्म। एक चीज निकल गया x का मान। अब थोड़ा समीकरण 1 देखना, समीकरण 1 में अगर हम x की जगह पर 8 रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा, भर दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखो समीकरण 1 यही है ना, x बराबर क्या है 15 माइनस y। x का मान कितना है 8 बराबर 15 और माइनस y। अब आप क्या करते हैं, संख्या वाला को एक साइड, तो यहाँ पे 8, ये संख्या वाला इधर आ जाएगा तो -15 बराबर -y। अब 8 में से 15 घटा होता है कितना हो जाएगा -7 बराबर -y। माइनस से माइनस हो गया खत्म, मतलब दोनों वैल्यू आपको निकल गया। ये लिख दो हेंस, मतलब आपका x का मान कितना आया 8 और y का मान कितना आया 7। यही आपका हो गया आंसर। समझ आया? आगे